हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब कांग्रेस में पिछले 6 महीने से जारी उठापटक थमने की बजाय और बढ़ती जा रही है। मंगलवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक इस्तीफा देकर सबको भौचक्का कर दिया, जिसके बाद आज एक वीडियो जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू ने संदेश दिया है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए अपने इस्तीफे को लेकर सरकार के फैसलों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो को देखकर लगता है कि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो उनके साथ खड़े नहीं रह सकते जिन्होंने पंजाब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नवजोत सिंह सिद्धू का इशारा पंजाब में हाल ही में नियुक्त किए गए स्पेशल डीजीपी इकबालप्रीत सिंह और अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब अमनप्रीत सिंह की तरफ था। आपको बता दें कि साल 2015 में जब पंजाब में बेअदबी कांड हुआ था तो उसकी जांच के लिए डीजीपी इकबालप्रीत सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी, लेकिन अब तक दोषियों को सजा नहीं मिली है। वहीं एडवोकेट अमनप्रीत सिंह ने बेअदबी कांड के समय पंजाब पुलिस के तत्कालीन डीजीपी रहे सुमेध सैनी के वकील वो हुआ करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि वो पंजाब के लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर सेवा करते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में 100 दिन से भी कम का समय रह गया है। इस बीच कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस को कोई खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस्तीफे के बाद सिद्धू का पहला वीडियो संदेश। कहा दागियों की वापसी मंजूर नहीं, हक सच के लिए लड़ूंगा। पंजाब में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को एक वीडियो संदेश जारी किया है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का यह पहला बड़ा बयान है। सिद्धू का कहना है कि वो अपने मुद्दों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हक और सच की लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे। 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद दे नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस, और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलियां की है, और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर का खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने एक कोई गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, ताही आवाज़ दे विच फल आया। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, अज जदों मैं देखदा कि मेरा प्रथम काज मेरे गुरु दे चरनां दी धूड़ अपने सिर ते ला के उस इंसाफ लई लड़ना जिहदे लई पंजाब दे लोग सब तो आतुर ने। अपने वीडियो संदेश में सिद्धू ने कहा कि मैं ना ही हाईकमान को गुमराह कर सकता हूं और ना ही गुमराह होने दे सकता हूं। पंजाब के लोगों के लिए मैं किसी भी चीज की कुर्बानी दूंगा, लेकिन अपने सिद्धांतों पर लड़ूंगा। मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधना दे लई लड़ाई लड़न लई सिरमथे किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्होंने लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इसदा विरोध करना। नंबर 2, मावां दियां कुखां रोलण वाले सब तो वड्डा मुद्दा जिहड़ा सीगा, जिन्हां लोकां ने वड्डे अफसरां दा दायित्व निभांदे होए उन्हां लोकां नूं प्रोटैक्शन दित्ती, सुरक्षा कवच पाए, जिन्हां ने मावां दियां कुखां रोलतियां, उन्हां नूं पहरेदार बनाया। पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पर
सांसद मनीष तिवारी ने हमला बोला। बिना नाम लिए तिवारी ने कहा कि पंजाब उनके हाथों में दे दिया गया, जिन्हें वहां की समझ ही नहीं है। Well, as a member of Parliament from Punjab, I am extremely distressed and perturbed. सिद्धू से विवाद को सुलझाने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 सदस्यों की कमेटी बना दी, जिसमें कैबिनेट मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को शामिल किया गया। ये दोनों पहले भी 2 बार सिद्धू से मिल चुके हैं। सिद्धू से नए मंत्री नाराज। सिद्धू के इस्तीफे की टाइमिंग से ज्यादातर मंत्री नाखुश हैं। मंगलवार को जिस वक्त नए मंत्री कामकाज संभाल रहे थे, उसी वक्त सिद्धू ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। इसके बाद देर रात तक सीएम चन्नी पंजाब सचिवालय में बैठे रहे। उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकें भी। गौरतलब है कि नवजोत। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमित शाह के घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह से मिलने कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली दौरे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और वो अमित शाह से मुलाकात करने वाले थे, और अब उन तमाम अटकलों पर मोहर लग गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं। उनके घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात होगी। तो पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर थे और अब अमित शाह के आवास पर वो पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने। बड़ी खबर इस वक्त की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात अमित शाह से होगी, उन कयासों पर अब मोहर लग गई है। अमित शाह के घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच गए। जी बिल्कुल साहिल, देखिए लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था और कहीं न कहीं चर्चाओं में थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की वो कभी भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि जब वो पंजाब से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने इन तमाम खबरों को नकार दिया और उन्होंने कहा कि निजी काम से वो दिल्ली आए हैं, उनका किसी से मुलाकात करने का कोई अभी तक कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, यानी कि मुलाकात जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि लंबे समय से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उनको तमाम ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा था। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से उनको अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में और तमाम समीकरण बदले हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया, वो अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। हालांकि इस बात को लेकर ही लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐतराज जताते रहे हैं। तो अब वो गृह मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासतौर पर यही कि हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से उनको पंजाब कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा था, ये खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान था। तो ऐसे में सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे और खबर यही थी कि वो दिल्ली आ रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से मुलाकात करेंगे। और अब कुछ ही समय पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और कहा जा सकता है कि जो मुलाकात का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। साहिल, ममता, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर उजागर तो यहां पर हो ही गई है और एक के बाद एक झटके यहां पर कांग्रेस को लगे हैं। अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक तरफ इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर तो पहले से ही नाराज नजर आ रहे थे और अब ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए तो एक बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के लिए फजीहत एक तरीके से हो ही रही है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी कोशिश की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए और उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री, हालांकि खुद मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बनना चाहते थे, जिस मकसद में वो कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस पार्टी आला कमान ने चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि उनको नाराजगी इस बात को लेकर थी क्योंकि वो खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। दूसरी ओर कैबिनेट में जिन जिन मंत्रियों को जगह दिया गया पंजाब में, उनको कई लोगों को पसंद नहीं करते थे। वहां पर भी नवजोत सिंह सिद्धू
उनका चला नहीं तो इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस का कहीं ना कहीं फजीहत तो हो ही रहा है और कहीं ना कहीं लगातार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनको अपमानित किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वो लगातार ये कहते आए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू पे भरोसा जताया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका तो माना जा रहा है। और एक तरीके से फजीहत भी हो रही है, पंजाब से लेकर दिल्ली तक तमाम जो विपक्षी दल है वो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ही नहीं चाहिए था जिसका कुछ पता ही नहीं है। एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवजोत सिंह सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा। और अब जिस तरीके के समीकरण पंजाब में बने हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आएंगे तो गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो अब कहीं न कहीं जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू हो गया, बिल्कुल है, जो कयास थे उस पर मोहर लगते हुए दिखाई भी दे रही है। जी, यानी कि ममता, अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अगर कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। तो चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, जल्द ही उनसे वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये अब बड़ा सवाल यहां पर बन गया है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता वसीम रजा हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे, अशप्रीत खडियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, साथ ही साथ अमरदीप धरनी अकाली दल के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे वसीम रजा जी आपके साथ। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में वो अपेक्षित यहां पर महसूस कर रहे थे, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि उनका अपमान यहां पर किया गया है। और अब जिस तरीके से अटकलों का बाजार गर्म था कि अमित शाह से वो मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस मुलाकात को? जैसा कि बात है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने देश में हर एक वर्ग को अपमानित किया है, हर एक वर्ग के साथ, हर एक जाति के साथ छलावा किया है। सिखों की विरोधी तो पुरानी रही, 84 के दंगों को पंजाब के सिख भुला नहीं सकते। उसके बाद अगर पंजाब के अंदर कांग्रेस को कुछ बढ़त मिली या कांग्रेस खड़ी हुई तो कांग्रेस अपने नाम पे नहीं हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पे भरोसा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब के सिख खड़े हुए थे। और आज पंजाब से जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित करके राहुल गांधी ने उनको निकाला है, इस अपमान को ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भूलेंगे और ना ही पंजाब के सिख और पंजाब के नागरिक भूलेंगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह का अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है। उस जीवन को भी देखना चाहिए, उस समर्पण को भी देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और मैं एक बात कहूंगा कि आज जो पंजाब के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जो हौश पौश की स्थिति बनी हुई है, कोई स्थिरता नजर नहीं आ रही, न सरकार में न कांग्रेस पार्टी में। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी जी को राजनीतिक अनुभव नहीं है। आज भी वो एक राजनीति को एक मजाक समझते हैं, बच्चों का खेल समझते हैं। इस नजरिए से और राहुल गांधी जी ने नवजोत सिंह सिद्धू को आकलन करने में उनका आकलन जो है सरासर गलत रहा, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी। इन लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू पे विश्वास जताने से पहले उनका इतिहास समझना चाहिए था। वो आज ही नहीं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हो, चाहे वहां से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी से संपर्क की बात रही हो, या 2017 में वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब की जनता से कोई लेना देना नहीं, पंजाब की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू जो है बस पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई समझौता नहीं है उससे। आज सब कुछ दिख रहा है पंजाब में। ठीक है, अशप्रीत जी से जवाब ले लेते हैं। अशप्रीत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से अशप्रीत जी असमंजस की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात करने, और जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, एक के बाद एक अटकलें जो हैं उन पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा कलह यहां पर मची हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और जिस तरीके का विश्वास यहां पर प्रियंका गांधी और आलाकमान की तरफ से उन पर जताया गया था, उस विश्वास पर वो खरे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अगर कैप्टन अमरिंदर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का दामन अगर थाम लेते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो कितना नुकसान यहां पर कांग्रेस को होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि
दिलचस्पी क्यों दिखा रही है, बिकॉज इंटरनल पार्टी मैटर है, कांग्रेस का मैटर है। और दूसरी बात, इनको कांग्रेस की फिक्र इतनी क्यों हो रही है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज कांग्रेस फिक्र कर रही है पंजाब की, पंजाब के लोगों की और किसानों की, और काम करने पे हमारा ध्यान है। देखिए, पॉलिटिक्स में ये चीजें होती रहती हैं, परिवार में। आपकी आवाज टूट रही है। हर्षप्रीत जी, सुन पा रहे हैं आप? पंजाब की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हैं, जिसके बाद से एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अर्शप्रीत खडियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अर्शप्रीत जी, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास। कि जिस तरीके से तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हो सकते हैं, और अब अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पर भी वो पहुंच गए हैं, कैसे देखते हैं? जल्दी पार्टी स्टेटमेंट, लीडर्स बड़े नहीं होते, लोग बड़े होते हैं, काम बड़ा होता है, लोगों के मुश्किलों का समाधान करने ज्यादा जरूरी है, हमारी प्रायोरिटी है। तो ये जो चीजें हैं, टॉम इन ए टी कप। बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन कर देते हैं, आम आदमी पार्टी के को फाउंडर्स निकाले जाते हैं, एमएलए लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ के कांग्रेस में ठीक है अर्शप्रीत जी, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन इस बात से भी आप इसको भी नहीं नकार सकते कि इसका नुकसान जरूर होता है पार्टी को। अगर कोई बड़ा लीडर पार्टी छोड़ देता है तो उसका नुकसान भी तो पार्टी को उठाना पड़ता है। नहीं साहब, देखिए ऐसी बात है। पहली बात तो कांग्रेस अनलाइक बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी एक लीडर के हिसाब से नहीं चलती है, कंसेंसस चलता है, पूरी पार्टी को इन लूप लिया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये वही पार्टी में पॉसिबल है ये चीजें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, बोलने की लिबर्टी और डिफरेंस रखना ओपिनियन में, जो लोकतांत्रिक पार्टी हो। बीजेपी के जब मुख्यमंत्री 5-5 बदले जाते हैं, एक शब्द नहीं कह पाते, उसका कारण है कि सप्रेस किया जाता है उनकी आवाज को। जैसे चाइना में चीजें बाहर नहीं आती, उसका ये मतलब नहीं है कि लोकतांत्रिक है चाइना, उसका मतलब है कि वहां पे डिक्टेटरशिप है, बीजेपी में तानाशाही है। अकाली दल के ब्रह्मपुरा साहब का है, ढींढसा साहब का है, इनकी तो 5-5 पार्टी फ्लोट कर रही है। तो मैं बस आपको एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए पॉलिटिक्स में चीजें होती रहती हैं, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। और पिछले 10-15 दिनों में हमने पेस्टिसाइड फ्री कर दिए, गरीबों के मकान डालने शुरू कर दिए, पानी के बिजली के बिल वेव ऑफ कर दिए, हमने मेक श्योर कर दिया कि 200 की जगह 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, हमने मेक श्योर किया कि मेडिकल इंस्टीट्यूट को पैसे मिले, शहीद जो हुए हैं हमारे जवान उनको 50 लाख, और जो हमारे किसान शहीद हुए बॉर्डर पे उनको नौकरियां सरकारी। ठीक है अर्शप्रीत जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तमाम घटनाक्रम घटित यहाँ पर हो रहा है उससे इतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें इस तरह की चीजें होती रहती हैं, यही आपको पॉइंट है। चलिए ठीक है, अकाली दल से हमारे साथ अमरदीप धरनी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में हम शामिल कर रहे थे, समय बहुत कम है हमारे पास। अमरदीप जी, क्या कहेंगे आप, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? जल्दी से, समय बहुत कम है सर। कांग्रेस के बीच जो कला चल रही है उसका जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान लेवल पे जो कांग्रेस का अंत हो चुका है, और जो पंजाब में थोड़ा बहुत रहता था वो भी हो रहा है। आज जितने हिंदुस्तान के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जैसे कपिल सिब्बल की आपने स्टेटमेंट देखी है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जब CWC का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है, तो आप पंजाब की क्या बात करो। आज वो बोल रहे हैं कि पंजाब आज कांग्रेस आज लवारस हो गई है, कांग्रेस के पास सेंटर में कोई लीडर नहीं है, उनके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, और पंजाब का प्रेसिडेंट है जो वो पार्टी छोड़ के चला गया, और इनके जो साबका मुख्यमंत्री थे वो आज अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये कला इनकी अपनी है और ये बहाने बना रहे हैं। अभी सिद्धू साहब भी ये सोच रहे हैं कि उनको भागना किस तरफ है, मगर मैं समझता हूँ, देखिए श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और ये सारी पार्टियां के तो दरवाजे उनके लिए बंद है, और एक ही दरवाजा था कांग्रेस का, वो उन्होंने अपने आप बंद कर दिया। इसलिए जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ी जो देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि जब तक कोई स्ट्रांग अपोजिशन सेंटर में नहीं होगी तो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो अपने ऐसे फैसले करेगी जो देश के हित में नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है अर्शप्रीत जी, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके, समय बहुत कम है, जल्दी।
कि ये आवाज करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे और 2022 में अगर आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी तीनों जुड़ के भी आ जाए मैदान में, तब भी जीत नहीं पाएंगे। चाहे आज के इनके 20 और मेरे को लगता है 2-3 एमएलए जो बीजेपी के हैं आज भी इकट्ठे हो जाए तब भी 80 एमएलए नहीं बनते कांग्रेस से, ना आगे बनेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये डिसेंट होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना, ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होती है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एंड कंडेमिंग इट, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में आज भी आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन एंड काम की वजह से हम आज भी सिग्निफिकेंट है और आगे भी रहेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इंस्टेड ऑफ गिविंग द फोकस टू अस, हम कहेंगे कि किसानों को फोकस दीजिए, लोगों को फोकस दीजिए, काम को फोकस दीजिए, बिकॉज ये सिलसिला चलता रहेगा लेकिन काम का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय हमारे पास आज नहीं है इतना। तो आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हैं। जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि अमित शाह से मुलाकात वो कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हो सकते हैं, उन अटकलों पर धीरे धीरे मोहर लगती हुई नजर आ रही है। अमित शाह से मुलाकात करने वो पहुंचे हैं। अब इस मुलाकात का क्या असर निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ बात की जाए पंजाब कांग्रेस की, तो प्रदेश अध्यक्ष के पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया है, यानी एक के बाद एक झटके पंजाब कांग्रेस को लगते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का किस तरीके का प्रदर्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.